जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। गीता प्रेस के कमरे में विलक्षण दर्शन। जो हो फिर परिच्छेद मधु में आया, जिसमें तुमने प्रियतम माया भी रची चित्रपट के होठों की ओर लिए प्रियतम। प्रगट्यो ग्वालिनी नेह पूरन पद का अंतस्थल में प्रियतम। नैनों में और अहमता में था राग लगा छिड़ने प्रियतम। इस चौपाई का अर्थ है, जो हो फिर हे प्रियतम, वह मधुमय परिच्छेद आया जिसमें तुमने चित्रपट के होठों की ओट लेकर मेरे नैनों में और अहमता में, साथ ही ग्वालिनी पूरन प्रगट्यो नेह पद की लीला का मेरे अंतस्थल में राग छेड़ना प्रारंभ कर दिया। सन 1937 ईस्वी की घटना है। श्री सेठ जी जयदयाल गोयंदका जी के साथ पूज्य बाबा गीता प्रेस में ठहरे थे। श्री सेठ जी के साथ पूज्य बाबा गीता प्रेस में ठहरे थे। सेठ जी ने पूज्य बाबा को जिस कमरे में ठहराया था, वह वही कमरा था जिसमें श्री पोद्दार महाराज की पुत्री सावित्री बाई का जन्म हुआ था। आसन पर बैठे पूज्य बाबा अपने उपास्य के चित्रपट का एकटक दर्शन कर रहे थे। यह चित्र यहाँ दिया गया है। चित्रपट का एकटक दर्शन करना पूज्य बाबा का नित्य का नियम था। सहसा इस चित्रपट के होठों में चिन्मयता प्रकट होने लगी। होठों का अणु अणु, कण कण अलौकिक दिव्यता से परिपूर्ण हो गया। फिर यह चित्रपट ही जीवंत हो गया। इस चित्रपट के परिवर्तन के साथ ही दूसरा परिवर्तन पूज्य बाबा के शरीर में हुआ। पूज्य बाबा के अंगों अंगों में विलक्षण कमनीयता का समावेश हो गया। वे चित्तहारी सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित हो उठे। उनका मुख पूर्ण विकसित अरविंद के सदृश शोभा पा रहा था। सौरभ का पुंज पूज्य बाबा के अणु अणु से स्फुटित हो रहा था। उनके प्रफुल्ल मुख सरोज में अभिनव अमृत के सदृश मधुर मधु परिपूरित था। उनके इस प्रफुल्लित मुख सरसिज का दर्शन कर रहे थे चिन्मय वपु वनमाली पूज्य बाबा के प्राणाराम। प्रियतम के लोचन चंचरीक पूज्य बाबा के आनंद सरोज पर मतवाले थे। न जाने कितने युगों युगों से मानो वे चरम उत्कंठा लेकर इस मुख सरोज के मधुपान में ही अविराम संलग्न रहे हों। फिर भी इनकी मधुपान लालसा प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही थी। ये मधु लोलुप मानो क्षण भर के लिए भी तृप्त होना जानते ही नहीं थे, अपितु यह उनके मधुपान की लालसा क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही थी। पूज्य बाबा के आनंद सरोज पर मंडराते नेत्र मानो अति प्रीति भरी मूक वाणी बोल रहे थे। हे रस रास विलासिनी, मुझ त्रिभुवन मोहन के मन में भी निर्मलतम अलौकिक मोह का सृजन करने वाली मेरी प्राणेश्वरी, अनाविल सुख की सार स्वरूपिणी परमानंद उत्सव रूपे उत्स रूपे प्राणेश्वरी, तुम ही मेरी एकमात्र जीवन की जीवन अवलंबन रूपा हो। पूज्य बाबा की मुग्ध दृष्टि अपने प्रियतम के मुख पर पड़ गई थी। आहा, उनके बिंब विडंबी अधर कितने मधुमय एवं सुधारस से भरपूर थे। उनके अरुणिम गोल कपोल कैसी विलक्षण कमनीयता का प्रकाश कर रहे थे। विविध दिव्य रत्नों की ज्योति उद्भासित कर रही थी। उनके सुंदर कर्ण कुंडलों को प्राण प्रियतम के आकर्ण विलंबी अत्यंत चित्त आकर्षक नैनों में एक अभिनव मनोरम कौटिल्य नाच रहा था। कृष्ण कज्जल से अनुरंजित रहने पर भी इनके अंतराल से एक अनुपम रसमयता रसिकता बार बार निखर उठती थी।
फिर नयन सरोजों पर राजित बंकिम भ्रूविलास कोटि कोटि कंदर्पों के शरसंधान को भी हे तुच्छ बना दे रहा था। काम शर से विद्ध तो कोई योगी महर्षि कदाचित त्राण भी पा जाए, परंतु इस भ्रकुटी विलास की गरिमा, इसकी सम्मोहिनी शक्ति से प्रतिहत कोई इन चरणों का निर्वधि दास नहीं हो जाए। असंभव, सर्वथा असंभव था। पूज्य बाबा के परम चंचल नेत्र स्थिर थे अपने प्रियतम का मुख सौंदर्य निहारते हुए। पूज्य बाबा पूर्णतया निमग्न हो चुके थे इस रूप लावण्य के महावेगशाली प्रवाह में। पूज्य बाबा की परिणति परम सुंदर किशोरी के रूप में हो गई थी। आयु लगभग 14 वर्ष और कुछ महीने की थी। पूज्य बाबा के सारे अंग संस्थान बदल चुके थे। उन्हें सर्वथा विस्मृत हो गया कि वे सन्यासी हैं अथवा पुरुष देह है। आज तक जितनी कलाएं सृष्ट हुई थी और आगे भी जिनके होने की संभावना हो सकती थी, वे सभी कलाएं मूर्तिमती होकर पूज्य बाबा के भावदेह की शोभा बढ़ा रही थी। सर्व गुण गणों के वे निधान थे। पूज्य बाबा की भावदेह की परम मनोहारिणी सुचिक्कण कृष्ण मिलिंद सदृश आभा वाली कुंचित केश राशि, इस केश कलाप से निर्मित वेणी, इस वेणी में अतीव रमणीय सुरभित सुमनों का गुम्फन कैसी अप्रतिम सुषमा का विस्तार कर रहा था। कोई क्या कहे, मणिमय चंद्रिका की द्युति, मुखारविंद की नित्य नूतन परिवर्धमान रूप गरिमा, क्या इसे साक्षात सरस्वती भी निर्वचन करना चाहे तो कर सकेगी? सर्वथा असंभव है। उतंग वक्ष कंचुकी परिशोभित था, श्याम चुनरी से मस्तक आवृत था, चारु चिबुक शंख सदृश सुघड़ कंठ देश और उसमें झूलते सुरम्य सुमनों के, मुक्तावलियों के, मणि श्रेणियों के एवं ब्रज खचित स्वर्ण के विविध हार थे। त्रिवली राजित लघु उदर, गंभीर नाभि, मेखला मंडित अतिशय सुंदर कृश कटी देश प्राणों का मंथन कर रहा था। अरुण कर पद पल्लवों पर मेहंदी की रचना परम सुललित थी। ऐसी श्री कृष्ण सुख जीवना, श्री कृष्ण प्राणा, श्री कृष्ण परिनिष्ठित मति अपनी भावदेह और अपने प्रियतम श्री कृष्ण में उठती प्रीति तरंगों का अनुभव करते हुए पूज्य बाबा ना जाने कितने काल तक सर्वथा बेसुध बहाए ज्ञान शून्य पड़े रहे। पूज्य बाबा के सामने जो दिव्य अति दिव्य दृश्य प्रकट हुआ, उसे देखने के पश्चात बहुत काल तक पूज्य बाबा की विचित्र स्थिति रही। ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें 4-5 बोतल शराब पिला दी हो। पूज्य बाबा कहा करते थे कि जिस दिन गीता प्रेस के कमरे में वह दिव्य दर्शन मुझे हुआ, उस दिन के बाद फिर कभी मैं अपनी काया में रहकर भी अपनी काया में नहीं रहा। एक दिन इस स्थिति को समझाने के लिए उन्होंने एक सांप की कैंचुली मंगाई। वे उस कैंचुली को दिखाकर समझा रहे थे। उस सत्संग में मेरे मामा पूज्य चिमनलाल जी गोस्वामी भी थे। वे सांप की कैंचुली में मुख, आँख आदि सभी चिन्ह दिखला रहे थे और कह रहे थे कि देखो, आकृति सर्वथा सांप की है, परंतु यहाँ सांप नहीं है। इसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के पश्चात जीव अपनी काया में रहता हुआ भी नहीं रहता, वह जीव काया में रहता है, इस अर्थ में कि जीव भगवान में डूबकर भगवान से एक हो जाता है और भगवान उस देह में रहते हैं। अतः जीव भगवान के संबंध से रहता भी है और नहीं भी रहता, इस अर्थ में क्योंकि वह तो सर्वथा भगवान में जागा हुआ देह ज्ञान को ही भूल चुका है। उसे अपने देह की नाम रूप की आत्यंतिक विस्मृति हो जाती है। अतः वह देह में सर्वथा नहीं भी रहता, वह वही होकर भी वही नहीं रहता।
जो सरोवर सरिता के आप्लावन के कारण सरिता में विलीन हो गया है, फिर उस सरोवर का रूप, संज्ञा, उसका जल का स्वाद, उसके जल की गंभीरता सब पहले वाली रह ही नहीं पाती। उसकी सब संज्ञा बदल जाती है। नाम जप का प्रारंभ। पूज्य पोद्दार महाराज के द्वारा कृपा किए जाने के पश्चात एवं भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूज्य पोद्दार महाराज का महात्म्य सुनने के पश्चात पूज्य बाबा जैसे ही उन्हें गीता की टीका के कार्य से अवकाश मिलता, पोद्दार महाराज के पास गीता वाटिका चले आया करते थे। श्री सेठ जी के पास तो और भी अनेक कार्य रहते थे, अतः उनके दूसरे कार्य जब भी अधिक आवश्यक हो जाते थे तब गीता कार्य स्थगित हो जाया करता था। उस दिन पूज्य बाबा श्री सेठ जी से पूछकर वाटिका चले आते थे। गीता वाटिका में उन दिनों बहुत ही उत्तम व्यक्तियों का समावेश था। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज तब श्री शांतुनी बिहारी द्विवेदी के नाम से गीता वाटिका में ही रहते थे। श्री सनातन देव जी भी श्री मुनीलाल के नाम से बहुत ही विद्वान एवं अच्छे साधक थे। श्री द्विवेदी जी के साथ पूज्य बाबा की बहुत ही आत्मीयता थी। वे पंप चला चलाकर पूज्य बाबा को स्नान कराया करते थे। श्री द्विवेदी जी श्रीमद् भागवत के मूर्धन्य विद्वान थे और श्रीमद् भागवत की कथा कहा करते थे। एक दिन पूज्य बाबा पूज्य पोद्दार महाराज के पास बैठे थे। द्विवेदी जी भी साथ ही थे। बात चली नाम जप की। पूज्य श्री पोद्दार महाराज ने गीता की टीका कार्य के पश्चात नाम जप करने की राय उन्हें श्री घनश्याम दास जी जालान के घर में भी दी थी, जिसे हम पिछले अध्याय में उल्लेख कर चुके हैं। उस दिन श्री पोद्दार महाराज नाम जप एवं भजन पर बहुत ही अधिक आग्रह करने लगे। पूज्य बाबा के मन में तो पोद्दार महाराज के तनिक से संकेत का भी बहुत महत्व था। श्री द्विवेदी जी नाम जप की अपेक्षा मंत्र जाप पर अधिक निष्ठा रखते थे, अतः वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का महात्मा उल्लेख करते हुए इस मंत्र के आसन निष्ठा पूर्वक जप के हिमायती थे। उन्होंने तो वही मंत्र जप करना प्रारंभ किया। पूज्य पोद्दार महाराज की नाम जप निष्ठा बहुत ही विलक्षण थी। वे कल्याण पत्रिका का संपादन करते हुए भी नाम जप करने में सिद्धहस्त थे। नाम जप के मध्य यदि उन्हें संध्या करनी हो जाती तो संध्या का जल रखा रह जाता, उनका मन नाम जप में लीन हो जाता। फिर जब उन्हें यह ध्यान आता कि संध्या तो की ही नहीं, तब झूठी सच्ची पात्र में अर्ध आदि देकर नाक पकड़कर संध्या की क्रिया पूरी करते। उस दिन तो श्री पोद्दार महाराज ने भी 50,000 स्वयं नाम जप करने का व्रत लिया। श्री पोद्दार महाराज को नाम जप में बहुत अधिक रस आता था। पूज्य बाबा ने 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करने का संकल्प लिया था। पूज्य पोद्दार महाराज नाम जप करते ही भाव अवस्था में आ जाते थे। पूज्य बाबा ने इस नाम जप के नियम को बहुत ही निष्ठापूर्वक अनेक वर्षों तक निभाया। जब गीता तत्व विवेचनी का कार्य बहुत अधिक गंभीरता पूर्वक चलने लगा और उस अवधि में पूज्य बाबा के पास अवकाश का अत्यधिक अभाव रहता था, तब भी पूज्य बाबा 3 के स्थान पर 2 लाख नाम जप अवश्य ही करते रहे। यह क्रम भी तत्परता पूर्वक बहुत काल तक चला। बाद में पूज्य पोद्दार महाराज के साथ जब पूज्य बाबा जीवन व्यापी संघ का व्रत लेकर रहने लगे, तब एक दिन उन्होंने उनसे अपना व्यक्तिगत पुस्तकालय व्यवस्थित कर देने का आग्रह किया। उन दिनों पूज्य बाबा लगातार 18 घंटे पुस्तकालय को ही व्यवस्थित करने में लगे रहते थे। पूज्य पोद्दार महाराज की रुचि का कोई भी कार्य, चाहे वह दिखने में अति सामान्य क्यों न हो, उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुभव होता था। यह नाम जप इसी पुस्तकालय को व्यवस्थित करने के कार्य के लिए ही पूज्य बाबा को छोड़ना पड़ा। पूज्य बाबा कहते थे
कि इस पुस्तकालय के कार्य को पूर्णतया योग्यता पूर्वक संपादित करने से मुझे नाम जप से अधिक पारमार्थिक लाभ हुआ। पूज्य बाबा अपनी पारमार्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा करते थे कि नाम जप करने वाले को नाम ही क्या क्या अनुभव कराता है, इसे तो बस जप करने वाला साधक ही जानता है। नाम जप करने का आनंद तभी है जब नाम में रस आने लगे। यह ऐसा अद्भुत रस होता है कि यह प्रपंचगत सभी रसों का समूल नाश कर देता है। फिर बचता है मात्र भगवद रस, भगवान नाम रस। बस थोड़ी सी देर नाम लिया नहीं कि चित्त वृत्ति बाह्य जगत को देखना, सुनना, स्पर्श करना भी छोड़ देती है और मन विलक्षण दिव्य अति दिव्य परमार्थ राज्य की गहराइयों में उतर जाता है। तब नाम जप हुआ, ऐसा समझना चाहिए। जब भी नाम जप अतिशय प्रिय लगने लगता है तो मन में भावों का उद्वेलन होने लगता है। उस समय संख्या पूरी करना कठिन हो जाता है। जो भी हरिनाम लेते हैं, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन कराते हैं, उन्हें इस सब का क्या फल मिलेगा, इसकी जानकारी उन्हें आज भले ही नहीं हो, परंतु भविष्य में अवश्य होगी ही। नाम गुण कीर्तन परमात्मा राज्य में स्थित कर देने का अमोघ उपाय है। जय श्री राधे। अब कल से हम सुनेंगे पूज्य बाबा को 3 पदों की लीलाओं का साक्षात्कार हुआ था। उन तीनों पदों की व्याख्या सहित हम लीलाओं का श्रवण कल से करेंगे। जय श्री राधे। ब्रजना तजत मन मेरो मेरो, ब्रजना तजत मन मेरो, ब्रजना तजत ब्रज 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 ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज, कुंज 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 बन बीथी पदाम्बुज, अंकित चरणन अंकित चरणन देरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो, पटी रहूं अली बेली
कंचन शीतल विपिन घनेरो शीतल विपिन वास प्यास रस हास सेवानित वास प्यास रस हास सेवानित नित हूँ छिन छिन रो नित हूँ छिन छिन रो ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो ब्रजनाथ जत मन मेरो ब्रजनाथ जत मन मेरो कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज अंकित चरणन डेरो डेरो अंकित चरणन डेरो डेरो ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो ब्रजनाथ जत मन ब्रजनाथ जत मन ब्रजनाथ जत मन जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान